नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजट के बाद एजुकेशन टीम की तरफ से जो कोशिश की जा रही है और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि की घोषणा अभी तक नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जो जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया उसके बारे में आप सभी को पिछले वीडियो में जानकारी दे दी गई है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की नेशनल एजुकेशन टीम ने एक जूम मीटिंग की। इस जूम मीटिंग में पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सभी राज्यों के ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय रखी। दोस्तों, इस मीटिंग में सबसे पहले एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुड़ जी ने सभी पेंशनर निराश ना हो इसकी अपील की, क्योंकि बजट में ईपीएस 95 पेंशनधारकों की घोषणा न होने से पेंशनर निराश हो चुके हैं। Department and minister, they will tell you what are the department and other things. Please listen carefully. The three functions are there. One is central team working in Delhi. Other is central team working in different states, making awareness program. Third one is every district, every taluka place, they will conduct monthly meetings, pass on the message so that they will not get disgusted. राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने दिल्ली में रहकर जो कोशिश की, बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा न होने पर उसके बारे में बताया और मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन को लेकर के जो जानकारी मिली उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आवाज, हमारी सभाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, इसलिए माननीय कमांडर साहब ने बड़ी बड़ी सभाएं की। आप सभी ने देखा होगा, दक्षिण की सभाएं हो या महाराष्ट्र की सभाएं हो, जहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और ये संदेश निश्चित रूप से सरकार तक गया है कि ये सभी संगठित हो चुके हैं और इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। भले एक सूक्ष्म ताकत जो है बहुत जबरदस्त है इनकी। ये बहुत अच्छा संदेश जो है कमांडर के सबकी सभाओं के द्वारा गया है। कमांडर साहब ने एक जवाबदारी हम दूसरे लोगों के ऊपर दी थी। एक केंद्र की टीम उन्होंने बनाई थी जिसमें हमारे अमरावती के लोग थे, हमारे पीएन पाटिल साहब थे, बगुणा साहब थे और बहुत सारे भाई जो है अंदर से प्रयत्न कर रहे थे। चाहे वो हमारे गुजरात के आरसी पटेल साहब हो या गुजरात की टीम हो या हमारे पोकरकर साहब हो, अम्बेडकर साहब हो, पांगरकर साहब हो या हमारे राजीव जी हो या हमारे ओम शंकर तिवारी जी हो और भी बहुत सारे लोग। हम नाम जो है सबके नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और एक पूरा प्रयास किया जा रहा था कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। जो पहले पहुंच चुकी है उसको और ध्यान से सुना जाए, उनके ध्यानाकर्षण के लिए सब कोशिश जारी थी और इसका क्रियान्वयन किया जाए। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में 9 अक्टूबर को हम लोगों की मीटिंग हुई माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व मार्गदर्शन में। इसके बाद में 29/11 की एक मीटिंग हुई, 29 नवंबर की मीटिंग हुई। बाद में आपको पता है कि 6 दिसंबर को एक और मीटिंग हुई और 20/12/2024 को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। इसमें निश्चित हो गया था, माननीय श्रम मंत्री जी ने सीधा कहा था कि कुछ धनराशि हम अपनी ओर से देंगे और कुछ जो है हम वित्त मंत्रालय की ओर से मांगेंगे और इस प्रकार से बजटरी सपोर्ट लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो हम सब लोग वही संदेश माननीय कमांडर साहब दे रहे थे और श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि जब उनसे कहा गया कि बताइए सर हम क्या बताएं, अपने लोगों में जाके क्या कहें, लोगों में बहुत निराशा है। तो माननीय श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि आप अपने लोगों से बताइए कि हमारा काम हो रहा है और इस बजट के अंदर बजटरी सपोर्ट मांगा जाएगा और आपका काम निश्चित रूप से होगा। वही बात कमांडर साहब दोहराते रहे। रही सवाल हायर पेंशन की, हम आपको बता दें कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन ये दोनों ही हमारे केंद्र बिंदु हैं। ये दोनों ही मांगे हमारे, जिसको हम कहते हैं एजेंडा में है, ये हमारा लक्ष्य है। तो एनएसी चाहे मिनिमम पेंशन की मांग हो या हायर
पेंशन की मांग हो या मेडिकल की मांग हो, इन सब के प्रति कृत संकल्पित है। ये जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आप सबके पुरुषार्थ से मिलेगा ही, इसमें बिल्कुल शंका हमें नहीं करनी है। कुछ चीजें ऐसी आई कि बीच में कुछ अड़चने आई। अभी आपने देखा होगा कि मिनिमम पेंशन के बारे में जो हम चाहते थे कि बजटरी सपोर्ट हो और मिनिमम पेंशन डिक्लेयर हो, डिक्लेयर तो जो है बाद में श्रम मंत्री ये करते थे, लेकिन जो वहां से अगर वित्त मंत्रालय से एक सहायता आती थी तो कितनी पेंशन देंगे, क्या देंगे, इसका सब जो है डिटेल्स बन के तैयार होता था, प्रारूप तैयार होता था और श्रम मंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिनिमम पेंशन की घोषणा की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बजट में प्रोविजन नहीं हुआ तो तुरंत हमारी लीगल टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में तुरंत एक पत्र लिखा और इतना सुंदर पत्र लिखा, कम शब्दों में पत्र है, डांगे साहब ने पत्र बनाया हुआ है, कम शब्दों में पत्र है कि वित्त मंत्रालय ने क्या बजटरी सपोर्ट में क्या क्या दिया है और मिनिमम पेंशन के बारे में कोई बात बजट में नहीं रिफ्लेक्ट हुई है और श्रम मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार इसको तुरंत आज ही डिक्लेयर किया जाए। इस प्रकार से पत्र बनाया गया। वो पत्र जहां वहां था योग्य जगह पे पहुंचाया गया और सबको श्रम मंत्री जी का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित किया गया है। हायर पेंशन के मुद्दे में हम आप स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था, क्योंकि हायर पेंशन के बारे में श्रम मंत्री जी ने 30 दिसंबर की मीटिंग में स्पष्ट आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक किसी भी हालत में इस विषय को खत्म किया जाए, इसको निपटाया जाए, कोई केसेस पेंडिंग ना रखे जाए। लेकिन उसका अर्थ ये हुआ कि लोगों ने सीधा अर्थ निकाला, जो आरपीएफसी वगैरह हैं उन्होंने अर्थ निकाला कि जितने केसेज हैं जल्दी जल्दी रिजेक्ट करके भेजो, जिससे कि हमारी जवाबदारी कम हो जाए। इसके बारे में, हायर पेंशन के बारे में हम 2 शब्द और कहना चाहेंगे कि 17 तारीख को एक सर्कुलर आया, उसके ऊपर तुरंत हमारे डांगे साहब ने, जो हमारी लीगल टीम के इंचार्ज हैं, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा। वो पत्र 20 जनवरी को लिखा गया। उसमें लिखा गया कि आपने अच्छे कदम उठाए हैं। एक उसमें कहा गया है कि 5 नंबर का जो पॉइंट है उसका क्लैरिफिकेशन किया जाए। उसके बाद में 18 तारीख को एक और सर्कुलर आया सीपीएफसी का, वहां गड़बड़ हो गई। उस सीपीएफसी के सर्कुलर में 2 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के नियमों में संशोधन होना जरूरी है। वास्तविकता ये है कि ईपीएफओ को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जाए। वहां जो है जैसे ही हमारे डांगे साहब ने, हमारी टीम ने, माननीय कमांडर साहब ने देखा तो तुरंत जो है डांगे साहब से बात हुई और एक और डिटेल में पत्र जो है लिखा गया। इसके पहले जब हम लोग 23 जनवरी को सीपीएफसी महोदय से मिले थे तो उन्होंने कहा था इस बारे में आप जो है एक अलग से पत्र लिखिए। 23 जनवरी का जो पत्र माननीय डांगे साहब ने लिखा था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक और पत्र आप लिखिए जिसमें डिटेल में क्लैरिफिकेशन हो। वह पत्र जो है 3 फरवरी 2023 को 2025 को लिखा गया है, 3 फरवरी 2025 को, जिसको हम लोगों ने दे दिया है वहां। और एडिशनल सीपीएफसी महोदय के साथ में उसी मुद्दे के ऊपर 4 तारीख को 4 फरवरी 2025 को डिटेल में चर्चा हुई है। दोस्तों, उसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को निराश न होने की अपील की और हम अंतिम चरण में हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीत बहुत जल्द होने ही जा रही है। दिल्ली में बहुत उन्होंने ठोकरें खाई, बहुत लोगों से मिले और उनको छोड़ा नहीं। हर जगह पे जाके उन्होंने अपनी पैरवी की और उससे ये स्पष्ट हुआ है हमारे काम के ऊपर या हमारी मांग के ऊपर काम हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है। मंत्री जी इतने बिजी है इस काम में और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। बड़ा इन द सेंस इनकम्पासिंग, मतलब सबको मिला के कुछ बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही हमारा काम होने की संभावना है। मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कि हम कोई चोर डाकू, लेकिन उस पर भरोसा मत रखना। हम अपना जो मार्ग है उससे विचलित नहीं होंगे
जो हमारा मार्गक्रमण है वो चलता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, इससे ज्यादा चलता रहेगा। अभी कई सांसदों से वीरेंद्र सिंह जी, बहुगुणा जी मिले। उन सांसदों ने, जैसे छत्रपति शाहू महाराज है, उसके बाद वाघचौरे जी है, अभी धैर्यशील माने जिससे मैं बात करूंगा आज, ये सभी सांसद मिलके संसद में अपना प्रश्न कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार मंत्री जी के जो बड़े अधिकारी है उनके भी संपर्क में हम लोग हैं और वहां से यही हो रहा है कि शायद अभी हम दिल्ली जाए, मंत्री जी से मिले। हेमा मालिनी जी से मैंने बात की थी 3 दिन पहले, वो बड़ी उत्साहित थी और बहुगुणा जी और सिंह सर शायद हेमा मालिनी से मिले भी है और वो भी अपने प्रयत्न में है। सभी लोग आपके लिए प्रयत्नशील है, आप चिंता मत करिए। ये बजट के विषय का बाहर का विषय है, ऐसे कुछ जानकार बड़े लोग बताते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब धैर्य और विश्वास बना के रखिए, सबूरी रखिए, काम होने वाला है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कि बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने बताया कि EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के किन किन सांसदों से, किन किन मंत्रियों से मुलाकात किए और किसने क्या आश्वासन दिया और कितनी तारीख को किससे क्या बातचीत हुई, पूरा विस्तार पूर्वक बताए, क्योंकि सभी की तरफ से पॉजिटिव आश्वासन मिले हैं। और कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि हम आपके मांगे बहुत जल्द पूरा करेंगे, जैसे ही बजटीय सपोर्ट मिल जाता है उसके बारे में लेटर भी भेजा गया है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो निगेटिव जवाब दिया है EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेंशन वृद्धि का कोई वादा नहीं किया, इसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका रिकॉर्ड NAC के पास मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर NAC टीम वित्त मंत्री जी को यह लेटर दिखा देगी। लोकसभा सांसद विजय कुमार जी ने जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है 7 फरवरी 2025 को, उसमें 50 सांसदों का होना ज़रूरी है। उसके लिए भी NAC टीम पूरा कोशिश कर रही है कि 50 सांसद मिल कर के EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को सदन में ज़ोरदार तरीके से उठाएं। अगर 50 सांसद मिल जाते हैं तो सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, देख सकते हैं ये नोटिस है, विजय कुमार जी ने यह नोटिस जारी किया है 7 फरवरी 2025 को। तो इस स्थगन प्रस्ताव में विजय कुमार जी ने EPS 95 पेंशनधारकों की जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है उसे 10,000 रुपये करने की डिमांड की है। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।